वेलकम बैक गाइस। आज हम बहुत ही सीरियस मैटर पर बात करने वाले हैं। आज मैं मार्वल को एक्सपोज करने वाला हूं। आपने मार्वल की मूवीज तो देखी होगी अपनी लाइफ में कभी ना कभी, और मार्वल के एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है आयरन मैन, उसके बारे में आप जानते ही होंगे। और आयरन मैन जो है वो इंडिया से है, वो इंडियन है। क्या आपको पता था? नहीं पता था ना, लेकिन आज मैं यही एक्सपोज करने वाला हूं कि आयरन मैन टोनी स्टार्क इंडियन है। आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लो, एकदम टाइट होके बैठ जाओ। पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं कि टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन कैसे इंडियन है। तो ये कहानी शुरू होती है हमारे भारत के झारखंड स्टेट से। हमारे झारखंड स्टेट में बहुत सारे आदमी जो वहां पर रहते हैं, लगभग सब लोहार का काम करते हैं। मतलब लोहार मतलब आप समझते हो ना, लोहे की भट्टियों में काम करते हैं, लोहे को पिघला के अलग अलग चीजें बनाते हैं। तो वहां पर एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक आदमी था, एक औरत थी, दोनों पति पत्नी थे, दोनों लोहार का काम करते थे। उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। ठीक, जब उस गरीब परिवार में वो बेटा पैदा हुआ तो वो लोहार का परिवार बहुत ही खुश हुआ और बहुत ही उनको अच्छा लगा। अब धीरे धीरे दिन बीत गए थे। अब कुछ समय बाद में जो है उस बेटे के नामकरण का दिन आया कि क्या नाम रखा जाए। तो जो उस बेटे का बाप था, गरीब बाप, वो एक टीना नाम की एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फैन था। उस टाइम में एक एक्ट्रेस थी टीना, उसका बहुत बड़ा फैन था। और टीना जो थी अपने समय की स्टार थी, तो उसने अपने बेटे का नाम रख दिया टीना स्टार। समझ रहे हो आप? टीना स्टार लोहार, ये उस लड़के का उन्होंने नाम रख दिया। हाँ, आपने सही सुना, उस लड़के का नाम उसके पिताजी ने टीना स्टार रख दिया। अब जैसे उसका नाम टीना स्टार रखा तो जो लड़के की मम्मी थी, यानी उस आदमी की पत्नी थी, वो बहुत कहती है कि ये कैसा नाम है, ये कैसा नाम है। लेकिन उस आदमी ने कहा कि साली तेरी जुबान काट दूंगा, ये मेरा बेटा है और मैं चाहूंगा जो इसका नाम रखूंगा। और ऐसे ही उन्होंने उसका नाम टीना स्टार रख दिया। अब टीना स्टार जो था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे जब वो लड़का बड़ा होता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि पढ़ लिख कर मुझको बहुत बड़ा आदमी बनना है, मेरे को बहुत 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 बड़ा आदमी बनना है, अरबों खरबों रुपए कमाने हैं, विदेशों में काम करना है, ऐसा ऐसा वो सोचता था। लेकिन वो था तो एक गरीब लोहार के परिवार से। तो जब दिन में क्या होता था, जब दिन का टाइम होता था, लड़का दिन भर अपने पिताजी के साथ लोहे की भट्टी में लोहार का काम करता था। लोहा पिघलाना, लोहे से अलग अलग सामान बनाना, ऐसा लड़का वो काम करता था। और ऐसा जब वो काम कर देता, पूरा दिन काम करने के बाद जब वो घर पे आते तो उसके पिताजी मम्मी जो थे दोनों सो जाते थे कमरे में और अपना काम करते थे। ठीक है, अब वो लड़का जो था वो सोता नहीं था, वो रात को पढ़ाई करता था, मेहनत करता था। और ऐसा ही चलता रहा बचपन में। वो सुबह सुबह जाता था अपने पिता के साथ, लोहार का काम करता था, लोहा पिघलाता था, सब करता था। और शाम को जो है वो पढ़ाई करता था, खूब मन लगा के पढ़ाई करता था। ठीक है, और ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, और वो धीरे धीरे अपनी क्लास में 10th 12th में टॉप करता रहा। बहुत ही अच्छे नंबर आते थे उसके। उसने अपने गाँव का नाम भी रोशन किया, पूरे स्टेट में टॉप कर लिया। ठीक है, फिर कुछ समय बाद में वो अब बड़ा हो चुका था, 19-20 साल का हो चुका था। और उस समय उसके मम्मी पापा दोनों चल बसे, दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद में वो सोचता है कि अब मेरे मम्मी पापा तो चल बसे हैं, इन्होंने पीछे एक लोहे की भट्टी छोड़ी है और एक छोटा सा घर छोड़ा है। और उसने ये सोचा कि इन दोनों को मैं बेच के बाहर USA में, अमेरिका में पढ़ाई करने चला जाता हूँ और वहां पर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करता हूँ। और जिससे क्या होगा कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं USA में काम कर पाऊंगा, बड़ा आदमी बन पाऊंगा। ऐसा उसने प्लान बनाया। ठीक है, तो अब वो अपना घर मकान सब कुछ बेच देता है और सब कुछ बेच के वो USA में कॉलेज में चला जाता है, वहां पर ज्वाइन कर लेता है। और जब वो वहां पर जाता है USA में, तो वहां पर क्या होता है कि अब उसके पास पैसे तो थे नहीं, गरीब था। उसने तो कॉलेज भी कैसे ज्वाइन किया था, अपना घर और जो लोहे की भट्टी थी पिताजी ने छोड़ी थी, उसको बेचकर उसने ज्वाइन किया था। तो अब वो क्या करता था, जब वो अमेरिका चला गया था तो वहां पर वो सुबह सुबह दिन दिन में कॉलेज जाता था, रात को लोहार का काम करता था। वहां पर भी वो लोहा पिघलाकर लोहे के आइटम बनाता था और वहां पर सड़कों पे बेचता था। कहता था लोहा ले लो, आयरन ले लो, लोहा ले लो, ऐसे वो सड़कों पर बेचता था। ठीक है ना। और ऐसे ही उसका जो है गुजारा चल रहा था, दिन में कॉलेज जाना, शाम को लोहे के सामान बनाना, लोहार वाला काम करना और फिर जो है उसको बेच देना, जिससे थोड़े पैसे आ जाते थे, उसका खर्चा निकल जाता था। ठीक, अब उसका काम अच्छा खासा चल रहा था। वो लोहार का काम करता था, सुबह कॉलेज जाता था और जो लोहे के जो सामान बनाता था वो अच्छे खासे रेट में बिक जाते थे। लेकिन एक दिन वो रात को जब लोहे के सामान बना रहा था, समझ रहे हो आप, लोहे के सामान, लोहा पिघला रहा था, लोहे के सामान बना रहा था, उसी समय एक आदमी उसको देखता है ना। वो आदमी उसके पास आता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। ठीक है, और वो आदमी कौन था आपको पता है?
वो आदमी थे स्टैन ली। स्टैन ली का आपने नाम सुना ही होगा। स्टैन ली वही आदमी है जिन्होंने सारी मार्वल कॉमिक्स लिखी है, और जितने भी आप मार्वल कैरेक्टर्स देखते हो, स्पाइडरमैन, वॉल्वरिन, डेडपुल, कैप्टन अमेरिका, हल्क, आयरन मैन, ये सब उन्होंने ही बनाए हैं। तो वो वहीं पे घूम रहे थे, उन्होंने देखा या ये लोहे का काम कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने लड़के से पूछा कि ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो लड़का डर गया कि ये कौन आदमी है, लेकिन स्टैन ली ने फिर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो अब लड़के का नाम क्या था, टीना स्टार, ठीक है, टीना स्टार नाम था। लेकिन ये नाम लड़के को शुरू से पसंद नहीं था। उसने सोचा कि ये क्या घटिया नाम है, टीना स्टार, एक लड़की का नाम है। तो अब इंडिया में तो उसकी चलती नहीं थी, माँ बाप थे इसलिए, और माँ बाप के साथ अगेंस्ट जाता कि ये नाम नहीं रखना तो पिताजी मारेंगे। लेकिन अब तो पिताजी माताजी मर चुके हैं, अब तो वो फ्री था। तो उसने ये सोचा कि ये जो है नाम अपना बताएगा ना, जिसने पूछा है उसको, टीना स्टार नहीं बताया। उसने क्या किया, स्टैनली को कहा कि मेरा नाम टोनी स्टार्क है। उसने ऑन द पॉइंट अपने नाम माइंड में चेंज कर लिया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बताता हूँ, है ना। वहां पर स्टैनली आए, स्टैनली ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा टोनी स्टार्क, ठीक है ना। टीना का टोनी कर दिया, स्टार का स्टार्क कर दिया, टोनी स्टार्क नाम है। और उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा नाम टोनी स्टार है। उस लड़के ने कहा हाँ। स्टैनली ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो अब लड़के को इंग्लिश कम आती थी, क्योंकि यार वो तो झारखंड से आया था, छोटा आदमी था, है ना, वो तो यूएसए में पढ़ाई करने आया था, पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन इंग्लिश बोलना कम आती थी, ठीक है। तो तुम ये क्या काम कर रहे हो। तो अब तो वो लोहे का काम कर रहा था, लोहा पिघला रहा था, लोहार का काम कर रहा था, तो कैसे बोल सकता है, ठीक है ना, इंग्लिश में कैसे बोल सकता है, ये वो सोचने लगा। और सोचते सोचते ये सोचता है कि लोहार क्या होता है, लोहे का काम करना। वो क्या कर रहा है, लोहे का काम कर रहा है। तो वो कहता है आयरन मैन, आई एम आयरन मैन, आई एम मेकिंग आयरन, आई एम आयरन मैन, ऐसा वो कहता है। और जब स्टैनली ये सुनते हैं कि इस लड़के का नाम टोनी स्टार्क है और ये आयरन मैन, मतलब उनको आइडिया आ जाता है कि आयरन मैन तो एक तरह से ऐसा नाम हो गया, सुपरमैन, ये मैन और लोहे का काम कर रहा है और ये इतना मेहनती लड़का है, ऐसा है। वहीं से उनका दिमाग चलता है और वो उसी समय वहां से निकल जाते हैं और वहां पर आकर वो वापस से कॉमिक्स लिखते हैं और अपना नया कैरेक्टर ऐड करते हैं, आयरन मैन टोनी स्टार्क। और ये सब कहाँ से मिला उसको, उस इंडियन लड़के से जिसका नाम था टीना स्टार, जिसका नाम उन्होंने बदलकर टोनी स्टार्क कर दिया। और वो लोहार था, उसको इंग्लिश कम आती थी, तो उसने कहा आयरन मैन, आई एम आयरन मैन, मेकिंग आयरन, ऐसी चीज़ें कही, जिससे स्टैनली को आइडिया आया कि आयरन मैन जैसा करेक्टर बनाना चाहिए जो कि लोहे का होगा, एक तरह से सख्त होगा और वो खुद लोहार होगा आयरन मैन। अगर आप मूवी में देखो तो आयरन मैन खुद लोहार का काम करता है। तो ऐसे आयरन मैन की जो इंस्पिरेशन थी वो इंडिया से मिली थी और जो रियल आयरन मैन टोनी स्टार्क यानी टीना स्टार जो है वो इंडिया से था, इंडियन था। आपको और मेरे को प्राउड फील होना चाहिए। और अगर आप इस दुनिया में रहते हो, इंसान हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।